नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो बताने जा रहा हूँ मोहम्मद गौरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और जानिए। दोस्तों, अब तक जितने भी राजा ने भारत पर आक्रमण किया वो केवल आक्रमण करके अपने देश चले जाते थे। भारत को लूट कर वो अपने देश चले जाते थे। जैसे में महमूद गजनवी, भारत पर आक्रमण किया, सोना चांदी का, हीरे मोती का अपने देश चला गया। लेकिन अब जो तुर्की का राजा आएगा वो भारत को लूटने के मकसद से नहीं आएगा। वह भारत को गुलाम बनाने के मकसद से आएगा। इसी जगह से भारत गुलाम बनेगा। मोहम्मद गौरी तुर्की देश का रहने वाला है और ये अधिक से अधिक अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहता है, अर्थात अपने क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, राजा बनना चाहता है। ये अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अधिकार बनाएगा, फिर भारत में भारत का राजा बनेगा। मोहम्मद गौरी को प्रश्न ये उठता है, मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन कहा था? तो दोस्तों, मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में ध्यानपूर्वक सुनिए। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन कहा था? तो मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने न्योता दिया था। जयचंद कौन है? जयचंद एक छोटे से जिला है कनौज, वहां का राजा था उस समय। क्यों दिया था, किसके विरुद्ध दिया था, यह भी आपको जानना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध दिया था। चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने न्योता दिया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। जयचंद उतना मजबूत नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ जाए, अर्थात युद्ध करेंगे। इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को न्योता दिया कि आप आइए, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए। पृथ्वीराज चौहान उस समय बहुत मजबूत और तेजस्वी राजा थे। ये पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बात चलाने में सक्षम थे। शब्द भेदी बात का मतलब क्या होता है? शब्द से जो निकालेंगे, अर्थात जो बात चलाते समय जिसके नाम से बात चलाते थे वो उसी को बात जाते जाता था। धनी मजबूत राजा थे, तेजस्वी राजा थे। ये कहाँ का राजा थे? तो राजस्थान के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के राजा थे। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने न्योता दिया था। जयचंद ने क्यों न्योता दिया था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध
न्योता दिया था। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान उस समय के मजबूत और तेजस्वी राजा थे। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा थे? तो राजस्थान के राजा थे। राजस्थान के जयपुर, इसकी राजधानी जयपुर थी। उनकी राजधानी जयपुर थी। आपको हमको उम्मीद है आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। पृथ्वी राज चौहान कहाँ का राजा थे? तो ये राजस्थान के राजा थे। राजधानी क्या थी? जयपुर थी। इनके में कौन कौन गुण थे मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो पृथ्वीराज चौहान मजबूत सब राजा, तेजस्वी राजा, युद्ध में कुशल, बुद्धिमता, और शक्तिशाली राजा थे। शक्तिशाली राजा थे।